टू एवरीवन, दिस इज़ शांत वर्मा। सो गाइस, कल हमने जर्नल चैप्टर शुरू करा था और मैंने आपको उसके बारे में मीनिंग बताया था। जर्नल होते क्या है? एक ऐसी बुक जिसमें हम किसी भी ट्रांजैक्शन को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अगर आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग कर रहे हो तो एक दिन में करोड़ों ट्रांजैक्शन है, वो करोड़ों पर्टिकुलर पर्सन के अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होती। पहले उन्हें एक रफ शीट पे, मैं रफ तो नहीं बोलूँगा, एक प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड किया जाता है कि आज कितनी ट्रांजैक्शंस हुई, चाहे वो खरीद की हैं, सेल की हैं, पैसे लेने देने, खर्चे, इनकम, सबको एक जगह रिकॉर्ड कर लेते हैं। उस जो प्राइमरी बुक को बोलते हैं हम जर्नल। जब आप जैसे आप काम करते हो तो पहले रफ में करते हो, रफ बुक में पहले, उसे बाद में फाइनलाइज करते हो। तो जो रफ बुक है दैट्स वी कैन से लाइक अ जर्नल। तो जर्नल इज़ अ प्राइमरी बुक इन विच ऑल द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड फर्स्ट टाइम। तो मैंने उसका एक पहली इलस्ट्रेशन आपको करा दी थी। आज मैं दूसरी इलस्ट्रेशन कराऊंगा, थोड़ी इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड है। और आप भी अपने सामने बुक खोल लें, इलस्ट्रेशन नंबर सेकेंड। और शुरू करते हैं आज की हम, दैट इज़ लेक्चर नंबर 2। फॉर्मेट आपके सामने बना हुआ है, आप फॉर्मेट दिख रहा है सबको, तो इसी तरीके से बनाना है। तो उसमें शुरू करते हैं 2019 अप्रैल 7, इस तरीके से शुरू करना है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 13,000 का गुड सेल करा है। अब जब गुड सेल करोगे आप, तो सेल करने से गुड्स के लिए वर्ड लगेगा सेल, और सेल करने से स्टॉक जाता है तो क्रेडिट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, और आता क्या है? पैसा। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ गया टू सेल्स अकाउंट 13,000। यहाँ तक मैंने आपको इसके बारे में बताया था। और आप यहाँ लिखेंगे गुड्स सोल्ड, बस आपको हिंट लिखना होता है नरेशन में, और कुछ नहीं होता। उसके बाद आप एक लाइन खींच देंगे, फिर लिखेंगे आप अप्रैल 9 गुड्स सोल्ड टू महेश। ऊपर कैश बोला था, नीचे नाम बता दिया, तो सेल वर्ड तो आएगा ही आएगा, क्योंकि सेल से तो स्टॉक तो जाए, लेकिन इस बार किसके पास जाएगा? महेश। हम डेटर जनरेट करेंगे क्योंकि उधार सेल हुई है। अगर नगद कैश सेल होती तो कैश वर्ड आता। हम नाम कब किसी का कब चढ़ाएंगे अपने खाते में? भाई उसको हमने सामान भेजा, उसने पैसे नहीं दिए, पैसे दे देगा तो डेटर हो जाएंगे हमारे। और डेटर हमारी असेट होती है, और असेट्स का बैलेंस होता है डेबिट हमेशा, इसलिए हमने नाम को भी क्या करा है? डेबिट। लॉजिक देखिए ध्यान से भाई, ये जिससे पैसे लेने वो डेटर है, डेटर होती हैं असेट्स, असेट्स का बैलेंस होता है डेबिट। तो देखो महेश भी क्या हो गया? डेबिट। तो गुड्स सोल्ड टू महेश। ओके गाइस, तो यहाँ पर आप एक लाइन खींच देंगे। हमने लाइन खींच ली। उस वक्त अप्रैल 12 रिसीव कैश फ्रॉम महेश। अब अगर महेश हमें पैसे दे रहा है, जब हमें पैसे देगा तो हम अपने अकाउंट बना रहे हैं, महेश के नहीं बना रहे, हमें सब कुछ अपना बनाना है। तो महेश ने हमें पैसे दिए, हमारे पास क्या आ गया? पैसा। और देने वाला कौन है? महेश। गिवर ऑलवेज क्रेडिट, महेश। और अपॉस्ट्रोफी एस लगा के अकाउंट वर्ड लगा लीजिए 10,000। और यहाँ लिख देंगे आप कैश रिसीव। ये तो हमें पता लग रहा है भाई महेश उसका नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से क्वेश्चन कर देंगे। तो हमने यहाँ तक कर लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट है, गुड्स सोल्ड टू सुरेश फॉर कैश। हमने सेल भी करी है और कैश भी और नाम भी। जब कैश बता दे तो हमें कोई लेना देना नहीं है। अप्रैल 18 कैश आ जाएगा हमारे पास और सेल हमारी हो जाएगी, दैट इज़ 12,600। गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अब यहाँ पे फिर आप नेक्स्ट पे लाइन डाल देंगे। उसके बाद है अप्रैल 19 सोल्ड गुड्स टू सुरेश। अब हमें कैश नहीं बताया, नाम बताया। वो जब नेम बता दे और कैश ना बताए, समझ जाना ऑन क्रेडिट है। और सेल करिए, सेल करने से डेटर बढ़ेंगे, तो सुरेश क्या हो जाएगा? डेबिट। जैसे ऊपर हमने ये एंट्री करी थी, सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो इसकी एंट्री बनेगी हमारी 7,000। यहाँ पे हिंट में लिखेंगे गुड्स सोल्ड टू सुरेश, और यहाँ पर डालेंगे ऐसे। उसके बाद है आपका अप्रैल 24, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से हमने पैसे निकाले। टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर मैंने पढ़ाया था एक ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या होता है? जब हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी बिजनेस से निकालते हैं तो ड्राइंग हमेशा होती है डेबिट। आप याद भी रख सकते हैं, डी से ड्राइंग, डी से डेबिट। और जाएगा क्या बिजनेस से? कैश। क्रेडिट वर्ड
गोज़ आउट, दैट इज़ 2500। अब बच्चा कई बार ये पूछ सकता है सर ड्राइंग डेबिट क्यों है, क्योंकि बच्चे तो हैं, पूछ लेंगे। तो गाइस आप ध्यान रखिए, जब बिज़नेस में पैसा लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल, और कैपिटल का बैलेंस क्या है, क्रेडिट। तो जब वो निकाल लेगा तो कैपिटल कम हो जाएगी, कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, डेबिट। कैपिटल कभी डेबिट नहीं होती, उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, डेबिट में। तो ड्राइंग कन्वर्ट हो जाती है। वेजेस पे करेंगे, वेजेस हमारे एक्सपेंसेस है, वेजेस अकाउंट डेबिट, जाएगा क्या, कैश। तो नरेशन इसकी भी आप यहाँ लिख लेंगे, वेजेस पेड। याद रहे एक्सपेंस डेबिट होते हैं लेकिन ज़्यादा क्या है, कैश। वेजेस पे करने से हमारे हो गए 1200। अगली ट्रांजैक्शन पेड सैलरी टू गोपाल। तो कहीं याद रखें, सैलरी पेड गोपाल को करने से आप नाम कभी नहीं लिखेंगे, खर्चों में नाम कभी नहीं आता है। एक्सपेंसेस जब भी रिकॉर्ड करे जाएंगे कभी किसी पर्सन का नाम, अब मेरे यहाँ 1000 एम्प्लॉय, मैं 1000 एम्प्लॉय को सैलरी दूँ, अभी थोड़ा ना हर किसी का नाम लिखूँ, मैं एक बार लिख देता हूँ, सैलरी दे दी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सिंपल। याद रहे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक्सपेंसेस में कभी भी किसी का नाम नहीं आएगा, याद रहे ये बात। एंड लास्ट फिर आप लाइन खींचेंगे, एंड अप्रैल 30 पर है रिसीव कमीशन। अब कमीशन मिला, बच्चे से पूछूं क्या आया, कहेगा सर कमीशन। सर कमीशन नहीं आया, आया तो कैश ही है, कैश अकाउंट डेबिट, लेकिन उस इनकम का नाम क्या है, कमीशन, इसलिए उस हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। पैसा आएगा लेकिन इनकम हुई है, इनकम का बैलेंस है क्रेडिट। जब आपका ये क्वेश्चन पूरा हो जाए, नीचे टोटल लिखिए और टोटल कर दीजिए 61950, 61950। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।